प्रणाम। सीतामढ़ी की आवाज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। विगत 3 दिनों से लगातार जिस तरीके का माहौल है, इस विषय बिंदु को लेकर हम सोचे आप लोगों से लाइव जुड़ते हैं। आप इस मुद्दे पे अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। काफी दिनों के बाद हम आपसे लाइव जुड़ रहे हैं और लाइव जुड़ने का आज का जो हमारा मुद्दा है कि अग्निपथ योजना का जो विरोध हो रहा है, यह कैसा विरोध है। आखिर युवा जो लगातार विरोध कर रहे हैं हिंसक तरीके से, क्या यह सही है? आगजनी हो रही है, बवाल काटा जा रहा है, ट्रेनों को आगे लगाई जा रही है। आखिर यह कहां तक सही है? इन सभी मुद्दे पे आपसे बात करेंगे, लाइव जुड़ेंगे। जो दर्शक देख रहे हैं वर्तमान में, वो अपनी बात भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और संभव होगा तो हम आप लोगों को लाइव सेशन में भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो। सवाल इसलिए उठता है कि कहीं ना कहीं सरकार युवाओं के साथ लगातार जिस तरीके का एनटीपीसी एग्जाम हो या सरकार की कई सारी योजनाएं, जो बेरोजगारी का बढ़ता स्तर है उसके बाद युवाओं में आक्रोश होना लाजमी है। लेकिन सवाल यह है कि कानून तो वापस हो जाएंगे, क्योंकि सरकार जो भी कानून बनाती है वो संविधान के दायरे में बनता है और संविधान में संशोधन का नियम भी है। लेकिन क्या जो संपत्ति राष्ट्रीय जल रही है वो हम लोग वापस कर पाएंगे? जिस तरीके से बिहार में ट्रेनों को आग लगाई जा रही है, यह उचित है क्या? सवाल छात्रों से भी है और छात्र के साथ साथ सवाल सरकार से है कि जब आप जानते हैं कि छात्र बेरोजगार है, लगातार कड़ी मशक्कत के बाद पढ़ाई करके भी रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके बाद आखिर आप कैसे लोगों को रखे हैं कि वो ऐसी योजना बनाती है जिससे छात्र को ये लगता है कि उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा, और वो ऐसी योजनाओं का विरोध करते हैं। लगातार राजनीतिक रोटियां इस मुद्दे पर सेकी जा रही हैं। छात्रों के, युवाओं के इस प्रदर्शन और इस आंदोलन को राजनीति रूप ले लेगा और राजनेता इसका लाभ उठाएंगे, सत्ता पाएंगे और फिर से वही काम करेंगे जो वर्तमान सरकार कर रही है, अगली सरकार करेगी। क्योंकि इन नेताओं को छात्रों के, किसानों की बात नहीं सूझती है। उन्हें तो अपना जेब गर्म करना है और उन्हें अपनी राजनीति चमकाना है। मुद्दाओं को भटकाने के लिए लगातार कई ऐसे एजेंडे चलाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान समाज के लिए बहुत ही घातक है। और मैं समझा कि जरूरी मुद्दा है, इस पे आप लोगों से जुड़ा जाए लाइव। और लाइव जुड़ने का मेन मकसद ही था कि आप लोगों से संवाद किया जाए। और संवाद करना इसलिए जरूरी होता है कि जब आपको लगता है कि युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, राजनीतिक समर्थन भी मिलेगा इस प्रदर्शन को, और उस समर्थन के आड़ में क्या खामियां होगी वो आप जानते हैं। मोतिहारी से एक तस्वीर हमने आज देखी, एक वीडियो देखा है, हमें लगा कि नहीं, यह तो गलत दिशा में जा रही है। लोग मुंह पे गमछा लपेटे हुए थे और वहां के चीजों को आग के हवाले कर रहे थे। अब आप ही बताइए, जो पढ़ने वाले छात्र होंगे क्या वो ऐसे कृत्य को करेंगे? अगर वो ऐसे कृत्य को करते हैं तो जब वो सेना में जाएंगे तो राष्ट्र सेवा, क्योंकि हमारे यहाँ
की जो सेना होती है, जिस पे हमें गर्व होती है, भारतीय सेना की जय जयकार होती है, क्या ये बच्चे जब सेना में जाएंगे, जो आज ट्रेन जला रहे हैं, तो वाकई में भारत माता की सेवा कर पाएंगे? हमारा सवाल तो बनता है। और सरकार जानबूझकर ऐसे एजेंडे को क्यों फैला रही है जिससे समाज में इस तरीके का माहौल पैदा हो? लगातार 12 जिले से सूचना मिल रही है कि वहां पे नेट सेवा बाधित कर दिया गया है, कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। अब सोचिए, एक तो पलायन के शिकार पहले से हम लोग हैं, उसके बाद इस तरीके का हालात है। 3 महीना लगता है ट्रेन का एक टिकट कटाने में अपने बिहार में, और उसके बाद आज जिसका ट्रेन होगा, लगातार जो ट्रेनों की संख्या रद्द होने की है और जिस तरीके से ट्रेन रद्द हो रहे हैं, आप सोचिए क्या हालात होंगे। और जो ट्रेन जल रहे हैं उसका क्या होगा? क्या लगता है कि जो ट्रेनें जल गई वो फिर कल हमारे बिहार के लिए सेवा में आ जाएगी? क्या सरकार इतना सक्रिय है, रेलवे बोर्ड इतना सक्रिय है कि वो आज जली हुई ट्रेन को रिपेयर कर या फिर उसके एवज में नई ट्रेन दे देगी? हम एक उदाहरण लेते हैं, हम सीतामढ़ी से हैं, और सीतामढ़ी में लगातार बड़े शहरों से जोड़ने के लिए रेल की मांग की जा रही है। हमारे पड़ोस में शिवहर है, जहां रेलवे कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है। भाजपा के सांसद है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी जहां नहीं मिल पा रहा है, क्या वैसे जगह पे आपको लगता है कि जो नुकसान राष्ट्र की हो रही है, संवेदना हम सबकी उन युवाओं के साथ है? हम भी युवा हैं और युवा के साथ संवेदना होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के साथ, मैं खुद बीपीएससी का पेपर दिया था, पेपर लीक होने के बाद मैं खुद परेशान हो गया था कि आखिर हम लोग जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक सपना लेकर, माँ बाप की उम्मीद लेकर कि चलो कुछ बेहतर कर लेंगे, उसके बाद इस तरीके का दृश्य देखते हैं तो वाकई कष्ट तो होता है, पीड़ा है सबके अंदर। समाज भी देखती है इन सारी चीजों को कि नहीं, जो समाज में अभी हो रहा है वो गलत है। लेकिन सवाल फिर कि हम शिक्षित वर्ग हैं, क्या राष्ट्रीय समता को जलाएंगे? कानून हमारे प्रदर्शन के बाद वापस लिया जा सकता है, लेकिन क्या जिन ट्रेनों को जला दी गई है वो वापस आ सकती है? आपको लगता है? तो ये किसकी संपत्ति है? ये सरकार की संपत्ति नहीं है। यह जो संपत्ति है किसी नेताओं के बपौती नहीं है, ये हम सबके दिए गए टैक्स की संपत्ति है, जिसे राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है। और हम उसी संपत्ति को क्यों जला रहे हैं? कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि किसानों ने हर मौसम को झेला, आतंकवादी, खालिस्तानी, तमाम तरीके के उस पर आरोप लगे, लेकिन डिगे नहीं, क्योंकि वो किसान थे और वो हमारे देश के पालनहार थे, और उन्होंने संयम नहीं खोया और सरकार को झुकना भी पड़ा, समय लगा। आंदोलन होनी चाहिए सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि हम हिंसात्मक हो जाएं। तो आप इस पे क्या सोचते हैं? लगातार लोगों का कमेंट आ रहा है, हम कुछ लोगों का कमेंट भी अब पढ़ेंगे और उनकी बातों को भी देखेंगे कि उनका विचार क्या कहता है, उन सारी चीजों पे आपसे बात करेंगे। मेन मकसद ही हमारा था इस लाइव सेशन को करने का कि आपसे इस पहलू पे बातचीत किया जा सके कि आखिर आप लोग, कोई लोग अगर चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पे अपनी बात रखे तो हम उनको लाइव सेशन में भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
हम उनसे लाइव सेशन में भी बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो अभी वर्तमान माहौल है। 12 जिलों से सूचना मिल रही है कि वहां इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। अपने सीतामढ़ी में भी 5 ट्रेनों को रद्द किया गया है। लेकिन छात्रों को भी अब इस बात को समझनी चाहिए। हमारे साथ रिक्वेस्ट आ रही है। जैसे ही रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी हम प्रयास करेंगे कि जोड़े उनको, और जोड़ने के बाद उनसे बातचीत करने का भी हमारा प्रयास होगा। आप चाहे अगर इस मुद्दे पे या तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, या दूसरा माध्यम है कि आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिसके माध्यम से हम आपको लाइव सेशन में जोड़ें और लाइव सेशन में जोड़कर आपकी बातों को इस पे जानने का प्रयास करें। आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं कि आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। गौतम यादव का कहना है कि सबसे बड़ी गलती जो है सरकार की है और छात्रों से सबसे पहले राय लेनी चाहिए इस मुद्दे पे। वही तो सवाल है कि आखिर सरकार में ऐसे कैसे लोगों को रखा गया है कि वो युवाओं के भविष्य के साथ अगर कोई योजना बनाती है, अगर उनको लगता है कि यह योजना युवाओं के लिए कारगर है, तो फिर कहां विफल हो जाता है। आप प्रचार प्रसार में तो ऐसे लगे रहते हैं। आप इस बातों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं युवाओं को। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लगातार बने हुए समीर राजा हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। शायद अगर नेटवर्क अच्छी हुई तो वो हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे और उनसे बातचीत भी होगी। जो भी युवा है खास करके वो अगर लाइव सेशन से जुड़े हैं तो आप इस लाइव में जुड़िए, अपनी बात रखिए। तो हमने उनके ऑप्शन को एक्सेप्ट किया। आप आगे देखते हैं। आपको अगर ये लाइव सेशन अच्छा लग रहा है तो अधिकतर लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और तो मेन मुद्दा जो है लगातार जिस तरीके का अब सरकार बैकफुट पे जाएगी। देखिए हमारा जो देश है जब आज़ादी मिली थी तो उस समय बापू का सबसे बड़ा हथियार जो था अहिंसा था, और उसके एवज में मानते हैं कि पूरी सब कुछ उसमें भगत सिंह जी का भी योगदान था, सुभाष चंद्र बोस जी का भी योगदान था, सभी का योगदान रहा। लेकिन जो अहिंसा हथियार है कहीं ना कहीं सफलता उससे जरूर मिलती है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के साथ है कि किसान आंदोलन, एनटीपीसी के लिए छात्र आंदोलित हुए, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, सरकार पीछे हटी। लेकिन उसमें भी राजनीति पार्टियां जो हैं अपना चेहरा चमकाती है। वो आपके भविष्य को रौंदते हुए, रौंदना शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके भविष्य को रौंदते हुए अपनी राजनीति चमकाएंगे। युवाओं को खुद सोचना होगा। आप पढ़े लिखे हैं, आपको खुद सोचना होगा। पीड़ा सबके पास है, संवेदना सबका आपके साथ है, समाज चाहता है, क्योंकि हर किसी के घर में उसके बेटे जो आज पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार हैं, तो पीड़ा तो सबके घर में है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह समस्या नहीं है, पीड़ा सबके घर में है। लेकिन जिस तरीके का उग्र आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से ट्रेनें जलाई जा रही है, क्या यह सही है? जरा विचार कीजिए आप लोग। और सरकार का गलत नीति है, इसका विरोध होना चाहिए। अगर सरकार कोई गलत नीति लाती है तो विरोध होना लाजमी है। सरकार को भी सोचनी चाहिए कि जब आप किसी तरीके का, अगर आप कहते हैं कि युवाओं के लिए बेहतर योजना है तो भाई समझाइए ना। समझा क्यों नहीं पा रहे आप युवाओं को? अगर वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भ्रामकता के शिकार हैं तो आप आइए। वैसे तो मन की बात करते रहते हैं मोदी जी, एक बार युवाओं की भी बात कर लीजिए ना। मन की बात तो आप करते हैं, तो अगर युवा
लगता है कि डेविएट हो रहे हैं तो आप एक बार आ जाइए। वैसे भी तो आप लाइव आते रहते हैं, एक बार आ जाइए, युवाओं को संबोधन कीजिए कि इसका क्या पहलू उनके लिए बेहतर है, किस पहलू पे सुधार किया जा सकता है। अगर सुधार किया जा सकता है तो उसमें सुधार कीजिए, संशोधन कीजिए। पत्थर का लकीर तो नहीं है कि आपने जो योजना बना दिया वो 100% सही हो, लोग उसको मान ही ले। लगातार कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको जोड़े। जब तक नेटवर्क की समस्या अगर आपके क्षेत्र में होगी तो आप नहीं जुड़ पाएंगे। और समीर राजा लिख रहे हैं, सर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या है। सुनील कुमार लिख रहे हैं, नाइस आर एस जी। लगातार दर्शकों का कमेंट आ रहा है। आप भी अपनी बातों को, अगर आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या है तो आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से रखिए, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे। जानना भी तो जरूरी है कि एक युवा इस विषय पे सोचता क्या है, जिस तरीके का वर्तमान माहौल है इस पे आपकी सोच क्या है। युवाओं को कहा जाता है कि वो हमारा भविष्य है, तो भैया भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? जब आप ऐसी योजना लाते हैं, खामियां सरकार की भी है। आप अपने वोट के लिए दरवाजे दरवाजे जाते हैं और लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमने कितना विकास किया, हम आपके लिए क्या करेंगे। तो आप युवाओं को समझाइए कि अग्निपथ जो योजना है वो कितना कारगर है। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खामियां हैं। और युवाओं से अपील होगा कि भैया आप लोग जो कर रहे हैं, राजनेताओं के चक्कर में आने का प्रयास मत कीजिए। वो आपके आंदोलन पर रोटी सेकेंगे और वो अपना राजनीति चमका लेंगे, लेकिन आपको डेविएट करके छोड़ देंगे। आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। विरोध कीजिए, लेकिन हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक बनिए। देखिए कैसे सरकार ने झुकती है। जब किसान आंदोलन वर्षों तक चला, हर मौसम को झेलने को तैयार हो गया, और उसके बाद सरकार को बैकफुट पे जानी पड़ी। एनटीपीसी का मामला है, छात्रों ने आंदोलन किया, सरकार को बैकफुट पे जाना, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी गलती हो गई थी। और उस गलती से भी अगर बार बार हम किसी गलती को दोहराते हैं, उस गलती से तो सबक लेनी ही चाहिए। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं और फिर लाइव सेशन के साथ मिलेंगे और इस योजना पे पूरी डिटेल से बात करेंगे। आखिर ये योजना है क्या, इस योजना के बारे में हम जो रिसर्च करेंगे वो रिसर्च आप लोगों के साथ साझा करेंगे और कल फिर से मिलेंगे, पूरी योजना को समझाने का प्रयास करेंगे आपके साथ कि आखिर ये योजना है क्या और युवाओं को इस पे क्या आपत्ति है। इन सारी चीज़ों पे कल बात करते हैं आपसे। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। शुभ रात्रि, प्रणाम।